संचालित होती है वहां पर धरना दिया जा रहा है सदन के अंदर। वहां पर रात भर वहीं सोए हैं विधायक, और अभी सामने विधायक आवास है, सबके आवंटित उनमें जाके तैयार होकर वापस आगे एक एक करके क्योंकि एक साथ हट नहीं सकते, मार्शल उन्हें हटा सकते हैं जबरन। कल भी सुरक्षा का घेरा, सबने देखा कि सुरक्षा का घेरा बनाकर मुकेश भाकर की सुरक्षा यहाँ कांग्रेस विधायकों की ओर से की गई थी। आज भी उसी प्रकार महिला विधायक सुरक्षा घेरे में रखेगी, उसके बाद जो दूसरे विधायक हैं वो घेरे में रखेंगे। तो ये अब अगर मार्शल की कार्रवाई जबरन होती है तो वो भी एक हंगामेदार दृश्य है, वो दिखाई देगा। हालांकि रात भर ये धरने पर यहीं रहे, रात को यहीं सोए हैं, रात को इनका खाना यहीं आया था। आज सुबह भी लगातार तमाम सदस्य यहीं सदन में मौजूद रहे हैं। नापक्ष के लॉबी जो है वहाँ पर इनका नाश्ते और उसकी व्यवस्था रही है। लगातार ये धरने पर डटे हुए हैं और अभी भी धरने पर यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं सारे जो कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं, वो यहाँ धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। इसीलिए ये है कि 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसका स्वरूप क्या देखने को मिलेगा, एक हंगामेदार स्वरूप है जो है वो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई देगा आशीष। और अब यही स्थिति है क्योंकि सदन का अपमान कहीं ना कहीं हुआ है और इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष मान रहे हैं, उनकी ओर से व्यवस्थाएं भी दी गई है। तो ये जो बातें हैं वो राजस्थान की इस स्वस्थ परंपरा रही है विधानसभा की, वो अच्छी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर निलंबन हुआ है, ये भी ठीक बात नहीं। पहले भी निलंबन होते आए हैं लेकिन उन्हें आपसी समझौते और उसके तहत वापस ले लिए गए। इस तरह की कई बातें। अब यहाँ पर जब सदन चलेगा कुछ देर बाद, फिलहाल भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। अब उस बैठक में क्या रहने वाला है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उस बैठक को ले रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं और वो बातचीत करेंगे। तमाम जो दोनों उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे और तमाम विधायक दल के लोग उसमें रहेंगे। आशीष। अच्छा, मनु भाकर खिलाफ तो पहले भी इनको चेतावनी दी गई थी, प्रस्ताव लाने की भी बात कही गई थी। इन सबके बीच में जो कुछ भी हुआ विष्णु, वो क्यों हुआ, अगर आप बता पाए इसकी समरी, तो मुझे लगता है दर्शकों को जो नहीं पता उनको पता चल जाएगा कि आखिर स्थिति क्यों बनी और विधायक आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, क्यों रात गुजारी उन्होंने। आशीष, बात यह है कि कल जब कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने मामला उठाया डबल एजी की नियुक्ति को लेकर। वो जो संसदीय कार्य मंत्री या विधि मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उनके पुत्र को फरवरी में यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई थी, डबल एजी बना दिया गया था जोधपुर हाई कोर्ट में। और उस बात को लेकर यहाँ टीकाराम जूली ने जो भारत जो संविधान कानून, जो नए कानून आए हैं उसको लेकर और पुराने जो सीआरपीसी है उसमें अंतर तुलनात्मक करते हुए उन्होंने कहा कि जो पुराने कानून के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई है, नए कानून में तो प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए लोगों को ही डबल एजी बनाया जा सकता है। इस बात को लेकर वो जवाब चाह रहे थे तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी खड़े हो गए थे और दूसरी ओर जो विपक्ष के विधायक, वो तमाम विधायक खड़े होकर इसका विरोध करने लगे थे। टीकाराम जूली को नहीं बोलने दिया जा रहा, उस बात को लेकर उन्होंने विरोध जताया था। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ मुकेश भाकर सहित अन्य को कहा कि बैठिए। उस दौरान बताया जा रहा है कि मुकेश भाकर ने सदन के अध्यक्ष के आसन की ओर इशारे किए और इसी बात को लेकर वो आसन की जो मर्यादा है उसको गंभीर माना और उसकी को मानते हुए, अनुशासनहीनता मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी ने यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, उन्हें प्रस्ताव लाने के लिए कहा मुकेश भाकर के खिलाफ। हालांकि प्रस्ताव लेकर आए मुख्य जो सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, और उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि मुकेश भाकर को सदन की जो शेष सत्र की कार्रवाई है, इस सत्र की, उससे निलंबित कर दिया जाए। और इस बात को लेकर हंगामा हुआ। जब सभापति 2 बार विधानसभा स्थगित हुई, तीसरी बार जब विधानसभा वापस चली तो उस दौरान सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि मार्शल को बुलाया। उन्होंने पहले तो मुकेश भाकर से कहा कि मिस्टर भाकर आप निकल जाइए, आसन ने व्यवस्था दे रखी है, आप सदन से निकल जाइए। जब वो नहीं निकले तो मार्शलों को बुलाया गया और मार्शल जब आए तो कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना लिया और धक्का मुक्की हुई। उस दौरान जब सदन में हंगामा हुआ तो फिर विधानसभा आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं दूसरी ओर वहाँ कांग्रेस विधायक, क्योंकि मामला सुलझ नहीं जाता तो ऐसे में वहीं धरने पे मुकेश भाकर के साथ बैठ गए। दर्शकों को बता दें कि अगर मुकेश भाकर सदन से बाहर निकल जाते तो उनका इससे जो कार्रवाई आज की उसमें उनका यहाँ सदन में प्रवेश करना मुश्किल था। यही कारण है कि जो कांग्रेस विधायक है, मतलब इन सबके बीच में विष्णु ये बताइए कि देखिए
खबरें तो ये भी आ रही कि विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस जाब्ता एक्स्ट्रा तैनात किया गया है अंदर बाहर। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे के बाद, तो क्या माना जाए सेम वही हंगामा होगा या उससे पहले सुलह हो सकती है, चैम्बर में जाके बातचीत की संभावनाएं हैं, या फिर ये मान के चलें कि आज भी जोरदार हंगामा होने की पूरी उम्मीद है? अब बिल्कुल आशीष, क्योंकि विधानसभा के चारों तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। बैरिकेटिंग के अंदर उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनको विधानसभा आना है, या विधानसभा के आसपास रहने वाले हैं, या विधानसभा के आसपास जो कार्यालय है वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है पूछताछ के बाद। बाकी अन्य लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई कि कल रात को NSUI के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसका विरोध जताने वो वहाँ पहुँच रहे थे। तो ऐसे में ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। वहीं अंदर की बात की जाए तो यहाँ भी मार्शलों को सुबह यहाँ रोल कॉल किया गया, और रोल कॉल के दौरान उन्हें भी ताकीद किया गया कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगे जुटे रहे। और विधानसभा में भी अभी फिलहाल केवल जो कर्मचारी है और विधायक है उनको अंदर प्रवेश करने जा रहा है, या जिनके पास है जैसे पत्रकार है या अन्य है उनको अभी फिलहाल प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि प्रवेश होगा, परंतु अभी फिलहाल प्रवेश दिया नहीं गया है। दूसरी ओर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था वो पूरी तरह मजबूत कर ली गई है विधानसभा की। जी विष्णु, आप बने रहे, हमारे साथ निवेदन है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं तमाम दर्शकों को कि इस गतिरोध के बीच में क्या बोल रहे हैं नेता, किस प्रकार की प्रतिक्रिया। लेकिन आप देखें धारीवाल जी पिछले उनके कैसे बोल थे माताओं बहनों के लिए, अब के इस बार इन्होंने गालियां दे दी। और उसके बाद आप देखें कि इनका हमारे सदन के जो चुन के आए हुए लोग हैं कांग्रेस से, वो उंगली करते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं। इस प्रकार से बार बार आप आसन को अपमानित करने का काम करते हैं। कुछ मान मर्यादा है कि नहीं है? अब बिना बात का आप हंगामा करके माहौल खड़ा करना चाहें तो जनता सब जानती है। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं विधानसभा के अंदर सोया हूँ, और हमें सबको अच्छा लगा। और अंदर रहे, हालांकि एक तरीके से ठीक भी नहीं था इस तरह से ये होना, लेकिन हमारी मजबूरी थी और ये अच्छा रहा। और आज भी अगर अध्यक्ष जी इस बात पे व्यवस्था नहीं देंगे तो और भी कुछ ना कुछ आज होगा। एकदम तो क्या नहीं है, बाकी ठीक रहा। विष्णु, प्रतिक्रियाएं तो लगातार आ रही हैं तमाम नेताओं की, और 40-45 मिनट के बाद में सदन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या चीज़ें, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तमाम विधायकों को कि आखिरी दिन है, किस प्रकार से चीज़ें मैनेज करनी है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इससे पहले कब कब इस प्रकार की स्थिति बनी है कि इस प्रकार से विधायकों को सदन में ही रात गुजारनी पड़ी हो, और बगल में उनके फ्लैट है, बगल में उनके आवास हैं, उसके बावजूद ये लोग सदन के अंदर ही बैठे। ऐसी स्थिति कब कब बनी है? इस लेवल पर ये कार्रवाई सदन की कब आपने देखी? बिल्कुल आशीष, स्थिति की स्थिति दो एक बार पहले भी बन चुकी है। अगर बात की जाए तो वहाँ पहले एक बार बीजेपी विधायक धरना दे चुके थे इससे पहले, और एक बार कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया था। सदन के अंदर उन्होंने रात गुजारी थी बाकायदा यहीं पर। अभी चूंकि सामने विधायक आवास बन गए, ऐसे में विधायक वहां पहुंचकर रहे। एक बार दृश्य ऐसा भी दिखाई दिया था जब भैरव सिंह शेखावत के समय की यहाँ पर ही नहाना धोना, और उसके बाद जो मंजन और सब तमाम बातें यहीं पर हुई थी। एक तरह से एक माहौल यहाँ पर हो गया था कि लोग जो ग्रामीण रूप से जो माहौल होता वो यहाँ पर दिखाई दिया था। और अभी जब यहाँ पर हनुमान बेनीवाल और अन्य विधायक थे तो उस रोज़ बीजेपी के साथ सपोर्ट कर रहे थे, तो उस दौरान भी यहाँ पर सदन में रात गुजारने की स्थिति हुई थी। तो ये जो घटनाक्रम है ये 2 से 3 बार यहाँ विधानसभा में हो चुका है, और ये लगभग 8-10 साल पुरानी बातें हैं जो लास्ट बार हुआ। तो ऐसे में अब यहाँ भी ये आज फिर एक नया दृश्य उत्पन्न हुआ, और ये जो राजस्थान विधानसभा की स्वस्थ परंपरा, जैसे हमने पहले भी कहा कि उसके लिए उचित नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मानते हैं, लेकिन बात पर अपने अड़े हुए हैं कि यहाँ आसन की ओर से गलत व्यवस्था दी गई, वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है वो। अच्छा विष्णु, फटाफट अगर आप बता पाए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप फटाफट बता पाए, ये विवाद आज आखिरी दिन है बजट सत्र का, सुलझता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आज आखिरी सत्र है। मैंने जैसा कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष
दोनों ही एक अच्छी स्मृतियों के साथ यहाँ से इस सदन के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बजट सत्र आज खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री ओर से शाम को तमाम जो विधायक हैं सभी विधायकों को यहाँ पर रात्रि भोज दिया जाएगा। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायक होते हैं। तो ऐसे में इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। पहले भी विधानसभा में जब गतिरोध बार बार आया तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और आज भी विपक्ष से बात की जाएगी। हालांकि विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि मुकेश भाकर का निलंबन किया जाए। अभी बड़ा सवाल है कि निलंबन वापस जो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। नजर आप बना के रखिएगा विष्णु। एक बार जब सदन